ज़ीशान बताइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? किसी ने इनकार कर दिया है तो किसी ने अपनी अवेलेबिलिटी जो जाहिर कर दी है और कोई अपने मुल्क यानी कि अपने क्रिकेट बोर्ड से एनओसी का मुंतजर भी है, क्योंकि जो खिलाड़ियों के पास एनओसी थी वो 18 तारीख तक की थी, लेकिन पीएसएल 17 तारीख से 25 तारीख तक है। तो बस उसी वजह से अब कुछ खिलाड़ियों ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की है, लेकिन पहले सिकंदर रजा ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से भी कह दिया है कि वो अवेलेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। जिस तरह क्रिकेट के मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग का एक मरतबा फिर आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से बहुत सारी खबरें मीडिया में आ रही हैं कि कौन प्लेयर आ रहा है, कौन प्लेयर जा रहा है, कौन प्लेयर ने अदम दस्तयाबी अपनी जाहिर की है और कौन सा प्लेयर है वो कमिटेड है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग पे जो बकिया 8 मैचेस है उसमें एक्शन में दिखाई देगा। ज़ीशान नवाज मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। ज़ीशान बताइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? पाक भारत कशीदगी की वजह से जो कि पीएसएल मुलतवी हो गया था, अब बेसिकली वो सिचुएशन ये आ गई है कि दोबारा से पीएसएल होने जा रहा है 17 तारीख से 25 तारीख तक, और प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए दुबई पहुंचा दिया था, फिर वहां से वो अपने घर चले गए थे। अब दोबारा से जब पीएसएल होने जा रही है तो कशीदगी की वजह से ऑब्वियसली बात है, खिलाड़ियों में डर भी है, थोड़ा सा खिलाड़ी कतरा भी रहे हैं आते हुए, और किसी ने इनकार कर दिया है तो किसी ने अपनी अवेलेबिलिटी जो जाहिर कर दी है, और कोई अपने मुल्क यानी कि अपने क्रिकेट बोर्ड से एनओसी का मुंतजर भी है, क्योंकि जो खिलाड़ियों के पास एनओसी थी वो 18 तारीख तक की थी, लेकिन पीएसएल 17 तारीख से 25 तारीख तक है। तो बस उसी वजह से अब कुछ खिलाड़ियों ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की है, लेकिन पहले सिकंदर रजा ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से भी कह दिया है कि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि एलेक्स क्योंकि उनकी एक अच्छी सीरीज आ गई है। बिल्कुल, और उस सीरीज के लिए उन्हें जो जिम्बाब्वे है उन्होंने उनको मुंतखब भी अपने स्क्वाड में किया। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें ज़राए के मुताबिक, लिक्विड, मैक्स ब्रांड, टैम कॉलर, कैडमोर, इन्होंने जो बकिया मैचेस हैं उसके लिए तस्दीक कर दिया है। और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कप्तान भी हैं, उन्होंने डेविड वार्नर, अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह ज़ादरान, उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मैक डरमोट और उसी के साथ साथ श्रीलंका के खुशहाल मेंडिस भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। जबकि दूसरी अगर बात करें, कॉलन मिनरो, रायली रोसो, सिम ब्लिंग्स समेत जो दीगर नाम हैं, उन्हें अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि कोशिशें कर रही हैं। कोशिश अभी जो जिनके नाम लिए हैं तो वो तो आ रहे हैं, लेकिन जिनके नाम नहीं लिए उनकी जानिब से किसी को अभी तक अपने मुल्क से एनओसी लेनी है, कोई आने से कतरा रहा है, अब किसी ने इनकार कर दिया तो उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ्रेंचाइजेज हैं जैसे कराची, लाहौर, पिशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, अब मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में इतना कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है, अपने रिजल्ट के बारे में भी पता चल चुका है। एक रवायती मैच जो कि एक शेड्यूल मैच है वो है, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान इतना कोशिश नहीं कर रही कि वो आगे क्वालिफाई कर सकती है। तो इस वजह से मुल्तान इतना कोशिश नहीं कर रही। बाकी जितनी भी टीमें हैं वो अपने खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश करेगा। आखिरी मैच है, लोकल प्लेयर्स के साथ ही इसको आखिरी मैच को बिल्कुल ऐसे एक तो अपने प्लेयर्स को मौका दे देगा, दूसरा ये भी होगा कि खर्चा भी बच जाएगा खिलाड़ियों का आने जाने का। तो ऑब्वियसली बात है, वो अब चाहेगा कि अब वो ज्यादा कोशिश ना करे, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल सही है। बाकी अगर पीएसएल की बात करें तो शेड्यूल 2 शहरों में है। अब देखते हैं कि कौन से फाइनल होते हैं। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई फाइनल नाम सामने वैसे तो ज़ीशान अभी आपने बात की कि बाज़ खिलाड़ियों को एनओसी का मसला है। देखिए, एनओसी का मसला उस वक्त हो सकता था, ये पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों ने अपने ममालिक से एनओसी लिए हुए हैं। एनओसी वाली मैं बात समझता हूँ कि ये सिर्फ एक ड्रामा बाजी है और कुछ नहीं है। ऑलरेडी एनओसी इन खिलाड़ियों को मिल चुका हुआ है इस लीग के लिए। हाँ, अगर ये लीग कोई और लीग या और कोई टूर्नामेंट होता पाकिस्तान में तो फिर उसके लिए उनको एनओसी की जरूरत थी। बहाना बनाते हैं ना सर जी, बहाना भी तो पेश करना है कि बोर्ड की जानिब से एनओसी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एनओसी की तारीख है जो, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो और उनकी फैमिली मसला, कोई दोस्त यार रिश्तेदार कहेंगे ना, अब ना जाओ, पाकिस्तान भारत जंग का कोई पता नहीं ये कब दोबारा शुरू कर दें। लेकिन
ये बात याद रखी जाए, अगर ये 10 दिन पाकिस्तान सुपर लीग के फ़र्क ना पड़ता, ये ब्रेक ना आता, तो ऐन मुमकिन था अब तक जो 18 तारीख को टूर्नामेंट का फाइनल हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि 18 से आगे 25 को इसका फाइनल खेला जाएगा, उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ मिलकर, खिलाड़ियों के साथ राब्ते में करके, क्योंकि इसमें जो ब्रॉडकास्टर भी आएंगे ना, वो भी क्रू उसका जो है ना, वो भी वो सारे जो भी यहाँ से वापस गए हैं तो एक सारे ही वापस आएंगे ब्रॉडकास्टर। इसमें सिर्फ ये मैं मेरी जो नाकस सी राय है, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ PSL मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ा है, और फ्रेंचाइज का खर्चा बढ़ा है, और कुछ नहीं हुआ। और इसके बदले में आपको अंदाजा है कि ये सुपर लीग का फाइनल मुकम्मल करना भी ज़रूरी है, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस लीग को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानब जो हमारा साया मुल्क है भारत, और भारत भी अपनी IPL को मुकम्मल करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। और भारत में भी आपको बताऊं, उसकी IPL में भी जो गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक थे, उन्होंने वहां पर आने से माजत कर ली है, और वहां पर इंडियन प्रीमियर लीग को भी धचका लगा है। ऑब्वियसली बात है, जब अगर आप दूसरे के घर कुछ ऐसा करेंगे कि उनकी लीग या उनका घर ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो अपना घर भी ख़राब ही होगा। और जिस तरह से इंडिया के साथ हुआ है, पाकिस्तान के बारे में वो हमेशा से सिक्योरिटी रिस्क करार देता रहा है और पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार करता रहा है। अब अपने मुल्क में उसे सिक्योरिटी के हवाले से लाले हैं, और अपनी दुनिया की सबसे बड़ी लीग जिसे कहा जाता है IPL सो कॉल्ड, अब उसमें भी खिलाड़ी आने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से पैट कमिंस की बीवी ने वहाँ जाके, अपने मुल्क में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टेटमेंट दिए हैं कि वहाँ पे हमें धोखे में रखा गया, मिचेल स्टार्क का धोखे में रखा है कि हमें किस तरह से, और इस तरह से हुआ है कि फैफ डु प्लेसिस तो बगैर जूते के भागते हुए पहुंचे हैं गाड़ी में। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो आग इंडिया ने जलाई थी वो अपने मुल्क में भी पहुंच चुकी है। अब उसे खुद को बुझाना पड़ रही है, और वो शायद ना बुझ सके। देखिए, ये इवेंट तो शायद IPL किसी ना किसी तरीके से मुकम्मल हो जाएगा अगले IPL में, लेकिन जो भारत धमकियों पर उतर आया है, वो भी आप बात बताएं ना, कि भारत ने ऐलान किया है कि उसका जो खिलाड़ी IPL के जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर वो सीजन नहीं खेलेंगे तो अगले 2 साल तक वो उन पर IPL के दरवाजे बंद। वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो अब डरा के प्लेयर्स को लाएगा, तो मेरे ख्याल में उनसे खेला तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो डरे हुए होंगे। और रही बात, अब तो दुनिया को सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मतलब कि ठोस धमकी की बुनियाद पे अगर आप प्लेयर्स को लाएंगे, तो अब उनकी क्रिकेट बोर्ड की क्या वैल्यू है कि वो अपने खिलाड़ियों को धमकी की वजह से भेजेंगे। खिलाड़ियों की क्या वैल्यू है, जो कि दुनिया में उसे स्टार माना जाता है। उन खिलाड़ियों को अपने मुल्क में इज्जत दी जाती है, अपने मुल्क के वो स्टार हैं, परफॉर्मर हैं, दुनिया उन्हें मानती है, और इंडिया के सामने उनकी धमकियों में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में निशान अपने नाज़रीन को वो भी बता दें जो पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स के हवाले से भी एक अपडेट। टिकट्स की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो टिकट्स फैंस ने पहले खरीदे हुए थे 8, 9 और 10 के मैचेस के लिए, वो टिकट कारआमद होंगी 17, 18 और 19 के मैचेस के लिए। यानी कि जिस तरह से आप जो लीग मैचेस पिंडी में खेले जाने वाले, उसके लिए जो पहले टिकट खरीदे थे वो वैलिड है। हाँ। जबकि 5 तारीख को जो मुल्तान में मैच शेड्यूल था लेकिन नहीं हो सका मुल्तान में, उस मैचेस की टिकट्स को आप वो रिफंड कर सकते हैं। जबकि डबल हेडर जो 18 तारीख को मैच है, वो 18 तारीख की जो टिकट उनके पास होगी, 9 तारीख वाली टिकट, उसमें आप डबल हेडर मैच फ्री में देख सकते हैं। जबकि आप प्ले ऑफ के जो टिकट्स हैं, एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और क्वालिफायर के जो मैच हैं और फाइनल के जो मैच हैं, जो पहले उन्होंने खरीदे हुए हैं, वो कारआमद होंगे और वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और लाहौर में जो, क्योंकि ये सारे मैचेस खेले जाने, और अगर कोई भी सीट अवेलेबल है, कोई भी टिकट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन pcv.tcs.com.pk पे जाके चेक कर सकते हैं। जो अवेलेबल है वो आप खरीद सकते हैं नई डेट के साथ भी। बिल्कुल। तो मीन्स कि अगर आपके पास कोई टिकट पहले से मौजूद है तो वो अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको हमने पाकिस्तान सुपर लीग के जो अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से भी बताया, और जो टिकट्स हैं उस हवाले से भी आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक वक्फे के बाद दोबारा फिर सजने जा रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बाज़ाब्ता तौर पर इसके बारे में तमाम चीज़ें आगाह कर दी हैं और एलामियाँ भी जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है वो बड़े कामयाब तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। अगली वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे और नए मौजू के साथ। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।